परमेश्वर ने बगीचाना फुलडाले में भी गीत बना सकते हो। हाँ, जब आप प्रभु की महिमा करते हो, परमेश्वर काम करता है और वो आपको आशीष देता है। हालेलुया। बाइबल में से एक पदस्थल पढ़ो। एक दो ही वचन आज मैं पढ़ूंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोफेटिक है, समझो आप। हाँ, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जाति जाति की ओर और चित लगाकर देखो बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारी जिंदगी में, इन दिनों में, इवन 2025 में ऐसा काम करने पर है। यदि आज आपको बता दिया जाए तो आप विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। ऐसा काम होना है तुम्हारी जिंदगी में, होना है ना, जरूर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। राजा, मैं चाहूंगा कि प्रभु के दर्शन बैठ के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, इस बैठ को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियां बाहर होने पर, गंदी स्पिरिट आउट होने पर, हेवनली रेल्म को ओपन कर परमेश्वर। आपने कहा मैं ऐसा काम करने पर हो तेरी जिंदगी में, अंधकार की शक्ति लीव करने पर, आउट होने पर। हालेलुया पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा, आप काम करो परमेश्वर। ये लोग फ्री किए जाए। तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, तो तुम उसकी प्रतीति नहीं करोगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज ही परमेश्वर बड़े काम करे? हाँ, क्या कल कभी आता? मेरे पास जो टाइम है वो आज का है केवल। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर आज का है। किसका परमेश्वर है? आज का है। आज वो काम करता है। और बाइबल कहती तुम्हारे दिनों में बड़े बड़े काम प्रभु करेगा। क्या तुम्हारे बच्चों के जीवन में? हाँ, कि मैं तो यही कहता हूँ, प्रभु मेरी आंखों के सामने करना, है ना।
जितना देना है मुझे देना परमेश्वर। बच्चों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, पर ये थोड़ी करते उनको देना। हाँ, आप उनको देंगे तो वो ऐश करेंगे, आपकी जिंदगी कंगाल में निकल जाएगी। सही है कि नहीं? तो परमेश्वर, बाइबल का जो परमेश्वर आपके लिए इंटरेस्ट है, वो कह रहा है तुम्हारे ही दिनों में काम करूंगा। मतलब आपके दिन कब है? तुम्हारे अच्छे दिन कब आएंगे? कब आएंगे? हाँ, यीशु मसीह आ जाएगा तब तक तो। हाँ, लेकिन बाइबल कहती है आज का वो दिन है, जो भी करना है तो आपको कहना है मैं करूंगा परमेश्वर। मेरे बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, वो तो उनका टाइम होगा। हाँ, आपका टाइम और उनका टाइम थोड़ा सेम थोड़ी आ सकते हैं। हालेलुया। एक दिन हम मीटिंग में जा रहे थे, तो पेट्रोल भरवा रहे थे, प्रभु की दासी में एक बिलोना निकल रहा था। तो मैंने कहा यार थोड़ा टाइम है तो देखते हैं इनको। हाँ, तो बड़ा अब आजकल के बिलों में तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आधुनिक। पहले ऐसा नहीं था, हमारी जब शादी हुई तो लारी बाजे रहते थे। बहुत पुराने जमाने में नहीं हुई है, 2009 में हुई है हमारी शादी। पर उस समय ये आज के जैसा सिस्टम इतना सारा नहीं लग रहा था। तो मैं सोचा अब मेरे तो जीवन में नहीं आ सकता है, ये आ सकते हैं क्या? पर मैंने कहा है प्रभु कुछ तो तू करेगा, हमारे बच्चों के जीवन में तो आ सकता है। तो मैं दासी को बोला यार इनके पूछना कि इनके मोबाइल नंबर ले लेते हैं इन बैंड वालों के, बैंड बाजे वालों के। ये बोले तुम्हारे क्या करना है? अरे भाई जो चीज, कई चीजें नहीं हो पाई पर अपन कर सकते हैं। हाँ, बच्चों के तो कर सकते हैं। तो मैं सोचता प्रभु काश मेरे वो दिन होते तो मैं भी ऐसा करता, लेकिन वो टाइम निकल गया। लेकिन बच्चों के लिए तो मेरा मन रहता है कि एक बिलोना मेरे गांव में निकालो। हाँ, एक बिलोना इधर रहता हूँ यहाँ सिटी में निकालो। हाँ, कोई मना तो नहीं करोगे ना? हालेलुया। आप मना करो तो बाजार में निकाले, बाजार में मना नहीं करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का इंटरेस्ट है तेरे ही दिनों में वो काम करेगा जो आप कर सकते हो। आपकी जिंदगी है ना बड़ी आशीषों में होगी, बड़े काम होंगे। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम करना। बच्चों के जीवन में नहीं, आपके जीवन में और आपके दिनों में। और आपके दिन आज है, कल अपन कह नहीं सकते। और परमेश्वर ने कहा तेरे ही दिन में ऐसा काम करूंगा, और बता दिया जाए तो तू प्रतिदिन नहीं करोगे। हालेलुया। आगे पहला कुरिन्थियों 2:9 जल्दी 2-3 प्रतिज्ञाएं, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी बीमारों के लिए, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। पहला कुरिन्थियों 2:9 परंतु जैसा लिखा है जो बातें आँख ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में, दिमाग में नहीं चढ़ी, नहीं आई है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परमेश्वर को प्रेम रखने वाले कौन है? आप भी हो ना, के बाहर वाले? वो तो करते ही नहीं है। और परमेश्वर ने ये बातें किनके लिए तैयार की है? आपके लिए, मेरे लिए। हम बाइबल क्या कह रहे हैं, एक बार और पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। बड़ी बातें तैयार की है परमेश्वर ने, सामर्थी बातें तैयार की है परमेश्वर ने। आप छोटी छोटी बातों में निराश मत हो जाओ। एक काम नहीं हुआ तो आपको निराश नहीं होना है, आपको प्रार्थना में रहना है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ऐसी कौन सी बातें तैयार की है और वो मुझे दिखा। मेरी आंखें देखने पाए, मेरे कान सुनने पाए, मैं देखने पाऊं परमेश्वर। और आप ऐसी प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में और आपके दिनों में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। कल नहीं, आज परमेश्वर काम करेंगे, अद्भुत रीति से काम करेंगे। हबक्कुक की किताब 2:1-3, 2 से 3 पढ़ लेंगे। पढ़ो, दूसरी आयत से पढ़ो, 2 से।
यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले वरन पटियाओं पर साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। हालेलुया। जो भी प्रभु आपके लिए करने पर है, प्रतिज्ञा रहती है, आप डरो मत लोगों को बताने के लिए। कभी कभी डर लगता है कि पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, हाँ? लेकिन परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा है ना कि तू लिख दे, जो भी मैं दर्शन की बातें उनको लिख दे, पट्टियों पर साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे सरलता से क्या हो जाए, पड़ी जाए। जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लिखी है, आपको दूर से दिखाई देता है, आप दौड़ोगे ना तो भी आप उसको पढ़ लोगे क्योंकि बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखी गई है। तो वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, मेरी जो प्रतिज्ञा है तू बड़े अक्षरों में लिख दे, है ना, उस पर विश्वास कर। फिर आगे 3 पद, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। आपने जो भी 2025 में प्रतिज्ञा पढ़ी है, सुनी है, हर चीज आपके लिए पूरी होने वाली है। हालेलुया। कब नहीं, इसी साल में परमेश्वर पूरा करेगा। लिखा है क्योंकि दर्शन की ये बात नियत समय में पूरी होने वाली है। फिर आगे वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वेग समझते हो, तूफान के समान। जब तूफान आता है ना तो आप समेट भी नहीं पाते हो, इतना जल्दी आ जाता है। तो बाइबल कहती है कि इस प्रतिज्ञा के पूरे होने का जो समय है वेग से आता है। फिर आगे, इसमें धोखा नहीं हो सकता है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, परिस्थितियां आपको धोखा दे सकती है, इवन सरकार भी आपको धोखा दे सकती है, आपका मित्र आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसमें धोखा नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, वो सक्षम है। एक जगह यिर्मयाह की किताब 1 उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इंग्लिश में लिखा है रेडी है, वो तैयार है कि कब इसके जीवन में पूरा करो। लेकिन देरी किसमें मालूम है? हमारी तरफ से। लेट कौन कर रहा है? हम लेट कर रहे हैं, परमेश्वर लेट नहीं है, वो टाइमिंग में है। फिर आगे क्या लिखा? चाहे इसमें विलंब भी हो, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। हाँ, मेरी आशीष, आपकी आशीष कई बार टाइम आप जैसे चाहते हो वैसा नहीं हो पाता है, लेकिन बाइबल कह रही है कि यदि चाहे उसमें विलंब भी हो, आगे तो भी उसकी बाट जोते रहना। लोगों की बात मत सुनना, परमेश्वर की बाट जोते रहना। बाइबल कहती जिन्होंने बड़े काम किए हैं उन्होंने परमेश्वर की बाट जोई है। आप बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मैं तेरी बाट जोता रहूंगा। जोर से बोलो यार, मैं परमेश्वर मैं तेरी बाट जोड़ूंगा। और जरूर परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। चमत्कार वो लोग देख पाते हैं जो अंत तक धीरज धरते हैं। अंत तक आप वेट करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आप खड़े रहो, आप बोलते रहो डेली, प्रभु तेने कहा है परमेश्वर, आप जरूर पूरा करोगे। क्यों नहीं हो रहा है प्रभु? आप प्रभु से बात करोगे, परमेश्वर आपको बता देगा, या तो आपकी प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको बातचीत करेगा। हालेलुया। यदि आप बीमार हैं तो आप जरूर चंगे होंगे। कितने लोग बीमार हैं? कोई बात नहीं, शर्मा मत, सब बीमारी आते हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल में चंगे लोग थोड़ी जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बोलूं कि सब ठीक होके आना, तो कोई आएगा यहाँ? हॉस्पिटल वाले ये बोले सब स्वस्थ होके आना, कोई नहीं जाएगा। सब बीमार होके ही हॉस्पिटल में आते हैं और ठीक होके वापस जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग बीमार हो? रियल बोल दो, हाथ खड़ा करो। है कोई बात नहीं, कहीं कहीं बीमारी है, कोई बात नहीं, सब बहनों बीमार नहीं, सब चंगे आए।
हाथ खड़े करो, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी नहीं जा रही है, प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं जा रही है, ऐसा आपको लगता है, तो भी आप परमेश्वर की बाट चलते रहना। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियां मैंने देखी है जिनके हाथ नहीं थे, जन्म से हाथ आए। हालेलुया। पैर नहीं था एक व्यक्ति का, मैंने आपको कई बार बोला, पैर काट दिया गया था, उसकी कोई बीमारी थी, यहां से पैर उसका काट दिया था। और जब वो एक पैर होगा तो उसके लिए जूता खरीदने गया, दुकान वालों ने ठट्टे उड़ाए, अरे यार एक ही पैर है, क्या जूता लेने आया, दोनों जूते ले जाने पड़ेंगे, एक हम किसको देंगे। दुकान वालों ने मजाक की, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखा, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, इनके मुंह बंद कर परमेश्वर। और ऐसा कहते हैं, ऐसा मिरेकल हुआ, उनके सामने पैर निकल के खड़ा हो गया। हालेलुया। दोनों जूते पहन के। ऐसी गवाहियां आपके बीच में भी परमेश्वर पैदा करेगा। विश्वास करते हो? वहां हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपनी गलियों में, अपने गांव में, अपने शहर में हो जाए तो ये शहर झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? और ऐसे काम होंगे। आप प्रार्थना करना, जो बीमारी डॉक्टर नहीं कर सकता है ना, चर्च के पास में समाधान होगा, आपके पास में समाधान होगा। ये बाइबल कहती है, और उसमें धोखा नहीं हो सकता। चाहे विलंब भी हो तो भी तू उसकी बाट चुपते रहना। हालेलुया। आपकी बीमारी जाएगी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप बोलना, प्रभु तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु मैं बीमार नहीं रह सकता क्योंकि तूने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर तू काम कर, या तो मैं गलत हूं या तो तू गलत है, और परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता है। आप मतलब आपके अंदर भूख और प्यास, एक जिद पकड़नी है कि ये काम होना है, तो आपके जिंदगी में प्रभु काम करेगा। फिर आगे भी पढ़ दीजिए, पूरा पढ़। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। कितने लोग विश्वास करते हो कि प्रभु बड़ा काम करेगा? नहीं विश्वास करते हो ना, कोई काम नहीं है फिर आपका। यहाँ पर ये जो परमेश्वर का राज्य पैसों से नहीं चलता है, ये विश्वास से चलता है। किससे चल रहा है? आपके पास कितना भी पैसा हो, घर भरा हुआ हो, लेकिन विश्वास नहीं हो तो तुम हार जाओगे। लेकिन हमारे पास विश्वास है, बड़े बड़े काम हम लोग देखेंगे। आपके पास विश्वास है? मान लो बाजार में बड़ी चीज खरीदनी, आपको महंगी कार खरीदनी, कितने लोगों को महंगी गाड़ी खरीदनी है? हाँ, अरे खरीदने के लिए इच्छा तो रखो, पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सपना देखने में बुरा है क्या? ये लोग, प्रभु ने कहा ये लोग आशीषित इसलिए नहीं, सपने भी नहीं देखते। हाँ, सपने तो देखो। हालेलुया। कितने को महंगी गाड़ी खरीदनी, मैंने भी खरीदने वाली है, तो तुम तो फिर रह गया, पहले हाथ खड़े करो। हाँ, हालेलुया। महंगी परमेश्वर का प्लान है, तुम गरीब नहीं हो, तुम राजा के बेटे और बेटी हो। हाँ, हो कि नहीं हो? बड़ी चीज आपको दे। लेकिन जैसे आपने कह दिया कि महंगी गाड़ी खरीदनी है, और आप शोरूम में जाके खरीद सकते हो? क्या चाहिए वहां जाने के लिए? पैसा चाहिए भाई, सीधी सी बात है ना? शोरूम वाले को बोलोगे कि मेरे को विश्वास है, तो बोलेगा जाओ उधर ही जा, तू देखा क्या वो आपको वहां पर क्या लेके जाना पड़ेगा? यदि सपोज दैट उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपया आपके खाते में आज शाम तक आ जाए, तो क्या करोगे? शाम को ही फोन करोगे, सुबह शोरूम में आ जाना भाई। सही है ना? फिर तो कोई देखने की बात ही नहीं, कोई मुहूर्त की भी जरूरत नहीं। मुहूर्त तो इसलिए कि पैसा नहीं, इसलिए। हालेलुया। मुहूर्त तो जब हम उठे तब मुहूर्त होती है। हमारे तो शोरूम वाले जब भी गाड़ी ले, तुम्हारी मुहूर्त का, हमारे हम आए तो मुहूर्त है। वो अलग से टाइम के देखने की जरूरत नहीं। आपको भूख कब, खाना कब खाते? कि जब मुहूर्त आती तब। हाँ, जब भूख लगी तो हम खाना खाते, सही है कि नहीं? जब नींद आती है तो हम क्या करते हैं? सो जाते। जब जाने का मन करता है हम जाते हैं। कि मुहूर्त देखते? तो मुहूर्त आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं। मरता है तब भी मुहूर्त नहीं देखता है, आता है तो भी मुहूर्त नहीं देखता है। इसके बाद सुबह शुभ करते हैं, सही है कि नहीं? आपके लिए हर दिन, लेकिन आपको वहां पर बड़ा पैसा चाहिए, और परमेश्वर के राज्य में बड़ा विश्वास चाहिए। हालेलुया। पहले आप परमेश्वर के राज्य से निपट लो,
और फिर पैसा आपके पास आ जाएगा। वहां विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं, वहां तो उनको पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया। पर यहाँ पर यदि उसने कह दिया कि 1 करोड़ की गाड़ी है, ऐसी गाड़ियां भी है, हमारे तो 1-2 लाख में काम चल रहा है, लेकिन महंगी, तो उतना पैसा तुम्हारे पास आए उसके लिए आपको इतना बड़ा विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के पास तो अवेलेबल है आज भी पैसा, वहां कमी नहीं है। लोग कहते हैं ना तुम्हारे बाहर से पैसा, बाहर से नहीं आता है, उनको कहना ऊपर से आता है। ऊपर परमेश्वर की बड़ी ऑफिस है ना, स्वर्ग में वो बैठा है, वहां से वो सप्लाई देता है, सब कुछ दे सकता है वहां से। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक कहानी मुझे याद है। ये किसके जीवन में पूरा होता है? जो विश्वास करता है और लास्ट में विश्वास करता है, निराश होकर जाता नहीं। एक बार मैंने पहले भी बता चुका, 2 बुजुर्ग आंटी रहती थी, है ना, एक गांव में, और उनके घर के सामने एक बड़ा पहाड़ था। हालेलुया। सब इधर हो कि नहीं हो कि घर पे पहुंच गए, शोरूम में पहुंच के आते थे? जरूर होगा, संभव है। मैंने मेरे जीवन में विश्वास को इस्तेमाल किया है और विश्वास कर करके वो चीजें की है, और अभी तो विश्वास से बड़ी बड़ी चीजें करनी है। हालेलुया। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बाद में आता है, पहले मैं विश्वास करता हूँ। जेब में कुछ भी नहीं होता है, बोलता हूँ, विश्वास करता हूँ, परमेश्वर की ऑफिस से राइट फाइल को पास करवा देता हूँ, फिर आगे काम हो जाता है। हालेलुया। तो कहते आता है, जरूर आता है, पर ऊपर से आता है। कोई पृथ्वी से देने वाला कौन देता है आपको? एक व्यक्ति बोला यार अमेरिका में आपको बहुत पैसे देते हैं। कौन देता है? अमेरिका में कोई पेड़ है क्या? है कोई पेड़ नहीं भाई, फालतू बातें हैं। वहां पे भी लोग आज भी झाड़ू लगाते हैं, पोता लगाते हैं। अपने देश से कोई काम करने के लिए गए, उनसे पूछो, कोई 1 रुपया फ्री में नहीं देता है। देता तो है, वो काम करता है तो ही देता है। कौन देगा? कोई। आज आप चाय भी पिलाते हो तो ऐसे ही नहीं पिलाते हो, परमेश्वर आपको बात करता है तब पिलाते हैं। सही है कि नहीं है? किसी के पास फ्री नहीं, मेरे पास भी प्रभु देता है। अब वो भाई जिसकी जॉब लगी उसने कहा कि मैं 20% दूंगा। समझते हो? मैंने थोड़ी उनको बुला के बोला कि भाई साहब नौकरी लगे तो 20% देना, है ना, मैं नहीं बोला, लेकिन उनके अंदर ऐसा लगा। 20% समझते हो? 20,000 सैलरी होगी तो 20% कितना होगा? गणित ही नहीं आ रही भाई अभी, तो तुम कैसे निकालोगे? कितना होता है? 10% कितना होता है? 20,000 सैलरी है आपकी, 10% कितना होता है? 2,000। उसने कहा 20% कितना देना पड़ेगा? 4,000 देना पड़ेगा। हालेलुया। उन्होंने कहां से सीखा? शायद मैं स्टेज से बोलता हूं कई बार कि मैं भी 20% देता हूं, तो हो सकता है वही चीज उनके अंदर लागू हो गया। तो अभी मेरा भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जो 2 बुजुर्ग आंटी थी, उनके घर के सामने, दोनों झोपड़ी में रहती थी। कच्चा झोपड़ी में नहीं, जैसे आप कहीं देखो ना गाँव में या महाराष्ट्र साइड में लोग लकड़ी के घर बनाते हैं ना, लकड़ी भी गोबर का लेप लगा देते, और फिर ऊपर छत भी नहीं है, घास के ऐसे रख देते, है ना। आजकल तो होटलों में भी वैसा ही बना रहे। हालेलुया। तो उनके पास, दोनों के पास झोपड़ी थी, दोनों अनपढ़ थी, और परमेश्वर के भवन में जाती पहाड़ को चढ़ के, और 1 घंटा लगता था पहाड़ को चढ़ने में, आधा घंटा उतरने में लगता था, पूरा टाइम, बहुत थक जाती थी। लेकिन एक दिन उस कलीसिया में पास्टर साहब क्या प्रचार कर रहे थे कि यीशु ने कहा इस पहाड़ से कहो यहाँ से उठो और समुद्र में जाओ। विश्वास करो, प्रतीति करो, तो ये पहाड़ तुम्हारे लिए हट जाए। अब वो इतनी आज के जैसी पढ़ी लिखी थी नहीं, जैसा वचन में लिखा है वैसा ही घर जाके उन दोनों ने लागू किया। एक कहती है आज से मैं रात को उठूंगी, 4 बजे उठूंगी और इस पहाड़ को बोलूंगी कि यीशु के नाम से तू यहाँ से उठ और समुद्र में जा। दोनों, एक उठती है 4 बजे और जाके बोलती है पहाड़ के, रियल हुआ है। हालेलुया। विश्वास काम करता है। आपके पास पैसा नहीं होना, अपने लिस्ट में क्या जरूरत है आप लिख लो। सुबह शाम देखो उसको, प्रार्थना करो, वो चीज आपको मिल जाती है। हालेलुया। संसार वाले बोलते हैं, जो बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कोई भी चीज तुम 21 दिन तक प्रैक्टिस करो हो जाएगा, है ना। मैं पढ़ाई कर रहा था, उदयपुर में हम लोग रहते थे,
तो हमारे एक सर, कंप्यूटर वाले सर थे, वो बोले कि कितने लोग 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आना है, तो सब हाथ खड़ा करें। कौन थोड़ी बोलेगा कि थर्ड डिवीजन आना है। आपको बोल दिया कितनों को स्वर्ग जाना है, किसी को जाना ही नहीं है, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? कितनों को महंगी गाड़ी चाहिए, तो झट से हाथ खड़ा करें। स्वर्ग तो जाना ही नहीं चाहता है। स्वर्ग जाने के लिए मरना भी पड़ता है, हाँ? मरे बिना जा नहीं सकते। कार खरीदने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा, बिना पैसे तो कोई चीज होती है। हालेलुया। तो हमने झट से हाथ उठाया कि सर मेरे कोई फर्स्ट डिवीजन। तो सर ने एक फॉर्मूला दिया, सुबह जैसे उठते हो, जैसे उठे पहले आप ये शब्द बोलोगे कि मैं 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, ऐसा आपको बोलना है ना? और कितने दिन तक? 21 दिन तक उन्होंने कहा। और एक भी दिन आप चुप गए, दूसरी बात कर ली, तो आप वापस एक से करना पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश की है, सुबह उठ के कि कोई किसी का फोन तो था ही नहीं उस समय, लेकिन कोई बात नहीं करे, उठते ही बोलते मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट। मेरे तो कई बार 20 दिन पूरा हो गया और 21वें दिन ही भूल गया। हाँ, ऐसा होता और वापस आना पड़ता। उन्होंने कहा जिन लोगों ने पूरा किया हुआ, हालेलुया। मैंने भी कोशिश करी, पूरा किया और डिवीजन भी बना, पर ये संसार का मेथड नहीं, परमेश्वर का मेथड है। हालेलुया। जो आप चाहते हो आप बोलो, जो चाहते हो आप बोलो, विश्वास करो वो चीज आपकी हो जाएगी। जितनों को कार खड़ा किया ना, कार खरीदने महंगी वाली, जो भी आपको चाहिए उसका पिक्चर तो मिल जाएगा ना नेट पे, उसको लेके जेरॉक्स निकलवा देना, या फिर आपके मोबाइल में उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर हाथ रखना, प्रभु ये वाली गाड़ी चाहिए। पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है? परमेश्वर टाइम आने पर वही चीज आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर कैसे पूरा नहीं होता है ना? परमेश्वर ने कहा उसमें देर नहीं होगी, वो पूरा करेगा। लेकिन एक चीज है, एक आंटी जी बोलती है पहाड़ के सामने जाके, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यहाँ से उठ और समुद्र में जा, और आमीन बोल करके वापस घर जाती है। दूसरे दिन फिर आती है, तीसरे दिन फिर आती है, कई दिनों तक वो आती है और लास्ट में थक जाती है। 10 दिन तक आई होगी, हो सकता है किसी ने कहा 21 दिन आना, तो 21 दिन आई होगी, हो सकता है 40 दिन फास्टिंग रख लिए होंगे, लेकिन वो पहाड़ हटा नहीं। जब नहीं हटा तो उस आंटी जी ने क्या बोला मालूम है? ध्यान से सुनना। हालेलुया। उसने यूं कहा, मुझे तो पता था कि ये पहाड़ हटेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? उस आंटी जी ने यूं कहा, अपने आप में अकेले में बात की, मुझे तो पता था कि ये पहाड़ हटेगा। तो मैं एक बात बताऊं, यदि तुझे ये पता था कि ये पहाड़ नहीं हटेगा, तो तू क्यों परिश्रम कर रही थी? सही है कि नहीं? यदि उसको ये पता था, खुद को ही विश्वास नहीं है कि ये पहाड़ हटेगा नहीं, तो फिर उसको सुबह उठने की जरूरत थी? नहीं थी, और वो हार जाती है। पर दूसरी आंटी जी बोलती रहती है, जब तक मर जाऊंगी लेकिन इस वचन के ऊपर खड़ी रहूंगी परमेश्वर। और जैसे मर जाऊंगी तो पहला प्रश्न प्रभु से कहूंगी कि प्रभु मैंने बड़ा विश्वास किया, पर पहाड़ क्यों नहीं हटा? ये तो तेरी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम है? हालेलुया। मैंने तो पूरा विश्वास किया, मैंने कहा था कि तो भी तू बाट जोते रहना, वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर नहीं होगी, मैं खड़ी रहूंगी, मर जाऊंगी, अंतिम श्वास भी मेरा विश्वास का होगा। ऐसा उसने दृढ़ निश्चय किया और जाती रही। उसकी बात नहीं सुनती है, वो जो नेगेटिव हो गई, जिसने कहा अब तो पहाड़ हटेगा नहीं, उसकी बात नहीं सुनती है, लेकिन वो जाती रहती है। क्या करती है? जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही, बोलती है ये पहाड़ हट गया प्रभु धन्यवाद, ऐसे वो प्रार्थना करती। और ऐसा हुआ, हो सकता है 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1 साल हो गया, लेकिन वो विश्वास में बनी रही। 1 साल के बाद ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक वहां से जा रहा था, तो उनको कहीं पर बहुत बड़ी मिट्टी की जरूरत थी। तो उसने उस बुजुर्ग महिला के पास आके कहा कि आंटी जी, ये तुम्हारे घर के सामने जो पहाड़ है, हम इसको काट करके ले जाना चाहते हैं, तो आप हमको दोगे क्या? 1 ट्रक मिट्टी के हम आपको पैसा देंगे। हालेलुया। वो आंटी ये थोड़ी बोलेगी कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उसने कहा बिल्कुल, मैं सारी मिट्टी आपको बेच दूंगी, आप ले जाओ। उस मालिक ने कहा 1 ट्रक मिट्टी के कितने पैसे लोगे? हाँ, उसको तो हिसाब भी नहीं आता, पर अंदाजे बोल दिया, सर ऐसा करना, भाव तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं मेरे हिसाब से 1 ट्रक 1000 रुपये दे देना है।
हालेलुया। बड़ा पहाड़ था, 10,000 क्या 50,000 ट्रक हो गए, इंटू आप 100 1,000 रुपया करो, करोड़ों रुपया उसके खाते में आया। हालेलुया। दो फायदे हुए, उसका पहाड़ हट गया। पहाड़, उसकी मेन प्रॉब्लम तो पहाड़ थी, पहाड़ हटा दिया, उसके बदले में करोड़ों रुपया उसके खाते में आया। अब उसने क्या किया मालूम है? झोपड़ी की जगह महल बनाया। बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? तो वो किसी दूसरी बोले, अरे यार मैं तो कर रही थी, मेरे तो हुआ नहीं, तेरे कैसे हुआ? तूने अंत तक विश्वास नहीं किया। जो आप अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, प्रभु बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके भी जीवन में बीमारी है तो जाएगी, तकलीफें है जाएगी, पर जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो उस पे बने रहना, उस पिक्चर पे बने रहना। नहीं परमेश्वर मुझे ये ही चाहिए। कोई दूसरा भी आके बोलेगा ये दे दूं क्या, तो आप कहना नहीं प्रभु, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं की। जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की है वो चीज आपको लेनी नहीं। हालेलुया। और आप प्रार्थना करोगे, आपका जो भी जरूरत है, और उसमें बाइबल कहती 100% परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। एक कोरस गाएंगे, एक दो लाइन उसी गीत को आप गाएंगे, एक गवाही में बता के अंत करूंगा। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास में दृढ़ बनाना परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में होने पाए प्रभु, हमारा भरोसा आप में होने पाए पिता। हालेलुया। अच्छा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा विश्वास क्रियान्वित होने पर जिन चीजों को बोलता हूँ वो चीजें पूरी करना हो, बड़ी गवाही आने पाए पिता। विश्वास से बोलने पाओ परमेश्वर, विश्वास से मांगने पाओ परमेश्वर। हालेलुया। आंखों को बंद करके 2-3 लाइन गाएं। अब मैं परमेश्वर ने बगीचा ना फूल डाले भाई, अब मैं परमेश्वर ने बगीचा ना फूल डाले, आपको एकांत में बैठना पड़ेगा। दूसरों के लिए टाइम देते हैं लेकिन हम खुद के लिए टाइम नहीं देते। खुद को बनाओ आप, ठीक है? और आपके हार्ट के अंदर, आपके दिल में जो आपके मन की इच्छा है कि ये मुझे चाहिए परमेश्वर, क्योंकि कई चीजें ऐसी होगी कि वो टाइम निकल चुका है, कई चीजें ऐसी होगी तो वो चीजें आप नहीं मांगोगे, लेकिन जो पॉसिबल है, अभी मैं जैसे मैंने कहा वो बिलोना वाला देखा तो वो बैंड वाला मैं बुला दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीजें नहीं मांगोगे, वो प्रभु नहीं करेगा। लेकिन जो तुम्हारे टाइमिंग में है वो चीजें हो सकती है। आप अपनी एक डायरी में लिखना। रियल कह रहा हूं मैं आपको, मैंने किया है, हुआ है, इसलिए आपके लिए बोल रहा हूं। जिनको गाड़ी चाहिए आप गाड़ी का नाम लिखना, जिनको नौकरी चाहिए नौकरी का नाम लिखना, जिनको बिजनेस चाहिए बिजनेस का नाम लिखना, जिनको जो भी चाहिए आप दिल की इच्छा है, किसी के कहने से मत करना कि वो कह रहा था इसलिए मैं भी ये मांग लूं, नहीं। सबकी अलग अलग योजना है, सबकी गाड़ियां भी अलग अलग होगी, घर अलग अलग होंगे, नक्शे अलग अलग होंगे, ठीक है? हालेलुया। आप अपनी डायरी में लिखना, तारीख लिखना। यदि बीमारी आपकी मान लो और बीमारी जानी रही है, वो भी आज की तारीख लिख करके, उस बीमारी का नाम लिख करके, किसी को बोलना नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करना। हालेलुया। सुबह शाम सब काम छोड़ के आधा घंटा 15 मिनट आप निकाल के उसी विषय को, मेरे पास डायरिया रहती है, मैं कह रहा हूँ निवेदन लिखे रहते है ना, फाइलें पड़ी हुई है, साल टाइम, और परमेश्वर ने जवाब दिया है, तो उसको जाके परमेश्वर के
प्रार्थना में जाकर के उस लिस्ट को आप पढ़ना कि प्रभु मैंने ये गाड़ी या ये बीमारी या मेरी ये तकलीफ है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर तू मुझे दे। और आप विश्वास करना वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम मांगते लेकिन मांग करके खुद भी भूल गए क्या मांगा था, तो वैसे आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, करोगे ऐसे? आपकी चीजें मांगनी है, लेकिन एक चीज मैं आपको आज बोल रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। हमारे देश में या हमारे शहर में एक जागृति के लिए प्रार्थना करना करोगे? एक व्यक्ति था, मैं कल पढ़ रहा था, उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसकी गवाही ने मुझे भी हिला दिया और मेरी भी प्रार्थना के जो विषय था बदल गया। मैं थोड़ा सा आपको बता के प्रार्थना करूंगा। एक रॉबर्ट करके, इवान रॉबर्ट करके एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र कितनी होती? 12 साल का है कोई यहाँ पे? हमारे अभी जितना है ना, अभी खड़ा हो जाता 12 साल का 13वां लगा है तो 12 तो मान लेते हैं, है ना? इधर इसके जितना, इसकी फिक्स उम्र है 12 साल, क्योंकि बिल्कुल हमने लिखा है। पुराने जमाने वाली तो पता ही नहीं, अंदाज ही है सारी, है? लेकिन इसकी फिक्स है, मतलब डेट सब चीज, है ना? 12 साल इसके इतना था और बहुत गरीब था, है ना? बैठ सकते, हाँ, गरीब था वो। तो ऐसा बताते हैं स्कूल जाने का टाइम नहीं था उसके पास, क्योंकि गरीब था। तो कोयले की खान में काम करता था। ध्यान से सुनना, हालेलुया। आपकी परिस्थिति खराब से खराब हो सकती है, लेकिन आप बड़ा इतिहास बना सकते हो। परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। वो कोयले की खान में काम करता। आप सोचो कोयले, इधर तो कोयलों की खान है नहीं, लेकिन वो काला हो जाता होगा पूरा। हाँ, जहाँ यूट्यूब में आप देखना कोयले वाले फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं, और वहां काम करता था, उसको पैसा मिलता था, उससे वो घर का सब चीजों में वो उसकी जरूरतें पूरी करता था। गरीब था इसलिए उसको काम करना। 13 साल की उम्र में उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया। बाइबल पढ़ने लगा, है ना? स्कूल थोड़ा बहुत गया होगा, लेकिन कई लोग तो घर पे भी पढ़ना सीख जाते हैं। तो वो बाइबल पढ़ना सीखा। दिन में मजदूरी करता, रात में आकर के, लाइटें भी नहीं होती थी ना, लाइटें का आविष्कार अभी हुआ है। पहले भी हम भी जब छोटे पढ़ते तो घर में वो दिए वो रहते थे ना, केरोसिन वाले, है ना? तो बड़ा धुआं नाक में घुस जाता। मैं सोचता था यार इससे छुटकारा मिले, हाँ? और फिर बहुत जल्दी प्रभु ने काम किया। तो उसकी ऐसी स्थिति, रात को वो बाइबल पढ़ता, दिन में काम करने जाता। आप सोच सकते 13 साल का बच्चा, 12 साल का, वो तो उसकी ज्यादा समझ नहीं। दिन में काम करता, रात में वो बाइबल पढ़ता। बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसी उसकी कहानी है, वो रोता, परमेश्वर तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे तो खान में काम करने जाना पड़ता है। जब कई लोग स्कूल जाते हैं, आप परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करो कि आप अच्छी जगह पे हो। कई लोगों का नसीब नहीं है स्कूल भी, सही है कि नहीं? हालेलुया। अपन तो कई बार फीस देते हैं, कोचिंग करवाते हैं, तो भी बच्चे कहते हैं अरे मजे जाते ही नहीं। लेकिन उसकी कहानी जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार रियली बहुत दुखी व्यक्ति, बहुत रोता, प्रभु मेरे इतने गरीब तूने बनाया, मुझे गरीब घर में पैदा हुआ, हाँ, और मैं काम करने जाना पड़ता है, पढ़ाई का टाइम नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना करता, रात भर प्रार्थना करता। ऐसा उसकी कहानी। और उसने क्या मांगा मालूम है परमेश्वर से? प्रभु मेरे देश में क्या है? जागृति। अपने जैसा होता क्या प्रार्थना करता? प्रभु महंगी गाड़ी दे दे प्रभु, यही कहते ना, क्योंकि लेकिन उसका बोझ क्या था मालूम है? उसके देश में ऐसा था, यूं कहते हैं, बहुत दारू की दुकानें थी, बहुत दारू, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पिक्चर हॉल, बहुत लोग पिक्चर देखने जाते थे, है ना? पुराने जमाने में ये राष्ट्रीय टॉकीज थी ना, कितनी भीड़ होती थी, किसी ने देखी होगी, मैं कभी गुजरा था तो आज यहाँ के कोई नेता आया है क्या? लोग बोलते थे टॉकीज का टाइम है, हाँ? तो इतनी भीड़ आती थी, मतलब उसने भी देखा होगा, वो गलियों में काम करने जाता, हाँ? इतना मेरे देश में परमेश्वर का कोई भय नहीं, प्रभु जागृति ला, और प्रार्थना करता गया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। इतना ऐसी प्रार्थना सुनी कि मैं सुन रहा था, मैं भी दंग रह गया कि प्रभु ऐसी जागृति प्रभु मेरे भी देश में देना। हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? ऐसा कहते हैं उसके देश में पूरा देश मसीह यीशु में मानने वाला बन गया। वहां के
पुलिस थाने बंद हो गए, वहां की जेलें बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि कोई केस ही नहीं था कि जो जेल में जाते। वहां के अभी आप कलेक्ट्रेट कोर्ट में जाके देखो कितने वकील बैठे रहते हैं, हजारों वकील बैठे रहते हैं, हजारों पब्लिक आ रही है, जज साहब बैठे हैं, लेकिन कोई फैसलों का कोई अंत नहीं है। हॉस्पिटल आप देखो, कितने भी बड़े हॉस्पिटल बना दो, लेकिन पेशेंट कम हुए क्या? बढ़ते जा रहे हैं। और उसने प्रार्थना की, ऐसा किया, उस देश में सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, कोर्ट कचहरी बंद हो गए, थाने बंद हो गए, जेलें बंद हो गई, और जो सिनेमा हॉल थे वो सिनेमा हॉल भी बंद हो गए, है ना। अभी वो बता रहे पूरे देश में जागृति आ गई, सब लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए। हालेलुया। आप चाहते हो कि हॉस्पिटल बंद हो जाए? कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ज्यादा बढ़ा दोगे? जितने डॉक्टर ज्यादा बढ़ा है उतने पेशेंट ज्यादा बढ़ते गए। ये कैसे हो सकता है मालूम है? तुम प्रार्थना करो, व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को दे दे, उसकी बीमारी आएगी नहीं और हॉस्पिटल जाने की जरूरत। जेल कैसे बंद हो सकती? यदि लोग प्रभु में अपना जीवन दे दे, चोरी करना बंद कर दो तो जेल वैसी बंद हो गई, है ना। तो वहां कह रहे जो जज बैठता है ना, जज बैठा बैठा बाइबल पढ़ता है, उसके पास कोई केस ही नहीं आता है कि उसका निपटारा करे। हालेलुया। थाने में भी स्टाफ कम कर दिया, एक दो पुलिस वाले रखते हैं कि कहीं इमरजेंसी आ जाए करके, तो वो भी बैठे बैठे बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते, प्रभु हमारे देश में वैसी शांति बनाए रखना। हालेलुया। पिक्चर टॉकीज तो वैसे बंद हो गए, दारू की दुकानें बंद हो गई, क्योंकि दारू पीने वाले ही बंद हो गए, खत्म हो गए ना। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु ऐसी जागृति हमारे शहर में, पहले तो डूंगरपुर में आ जाए। मेरा सपना है डूंगरपुर में ऐसा आ जाए। आप चाहते हो? है ना। सरकार वालों को बोलना, भाई साहब चर्च से बंद मत करवाओ, हमारी सेवा बढ़ गई ना तो तुम्हारा फायदा कर देंगे आप। सही है कि नहीं है? तुम्हारे इतने सारे वकील बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वकील के फैसले हो जाएंगे। सही होगा कि नहीं होगा? लोग चक्कर काटते रहते हैं, लोग परेशान हो गए, थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी वो बर्बाद कर देते हैं। आपकी लिस्ट में रखना, प्रभु मेरे शहर में जागृति। ऐसा हो सकता है? खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसका नाम महान हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से हमारा शहर में जागृति आने पाएगा। जितने लोग आप चाहते हो, आप नहीं चाहते हो तो मत करना, लेकिन आप कितने लोग चाहते हो कि बाजार में दारुओं की दुकानें बंद हो जाए? वो दारू वाले सारे अड्डे वाले अटैक करेंगे आपके ऊपर। आपको कहेंगे कि तुम हमारी दुकानें बंद करवा रहे हो। चाहते हो ना? फिर तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा और उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि फालतू कोर्ट कचहरी बंद हो जाए, है ना। कितने लोग फालतू पैसे लगा करके, आप देखो जितने भी, कई लोग तो सरकारी नौकरी वाले हैं, आप जानते हो, क्योंकि आप कहते हो बड़े अधिकारी भी भ्रष्ट में है, उनको कोई परमेश्वर का भय नहीं, जज को भी परमेश्वर का भय नहीं है, वो क्या न्याय करेगा? हालेलुया। पैसे दे दो, पैसों में इधर से बाढ़ के समान जागृति आने पाए परमेश्वर। लोग कहते हैं इनको रोको, लेकिन वो कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर तेरा आत्मा काम करने पर सभी प्रार्थना करो, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छा खाना है, आपके पास में एक अच्छा घर है कि आप प्रार्थना कर सकते हो। कम से कम आधा घंटा अपने देश के लिए आप प्रार्थना करोगे, अपने गांव के लिए प्रार्थना करोगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए बेटा। उस व्यक्ति ने पूरा देश बदल के रख दिया परमेश्वर। हम भी प्रभु हमारे शहर को बदलने वाले बने। सभी प्रार्थना करें, हाथों को उठा के आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन गलियों से आप निकल के आते हो उन आजू बाजू के लोगों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर फालतू चीजें बंद होने पर जागृति का केंद्र बिंदु बना परमेश्वर। सभी प्रार्थना कीजिए, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। असंभव कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कर सकता है। हर व्यक्ति को बदल के रख देगा। परमेश्वर की सामर्थ्य काम करने पर
हालेलुया। और उसने कहा तू इसको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं हो सकता, इसको बदलने के लिए कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी। आप कलीसिया प्रार्थना करेंगे, हमारा गांव बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। कार्य कीजिए। अगले 2 मिनट हम सब मिलकर प्रार्थना करें। एक 13 साल का लड़का जो खान में काम करने वाला देश को हिला दिया उसने, मैं और आप क्या नहीं कर सकते? आपका विश्वास काम करने पर मेरा विश्वास है ये शहर घुटनों में आएगा। मेरा बिलीव है ये शहर जागृति से भरेगा। सभी प्रार्थना कीजिए, आवाज उठा के प्रार्थना करो। कार्य करे, जागृति आने पर आग लगा परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां नाश होने लगी। हर घर में प्रार्थना वाले लोग पाए जाए, हर घर में प्रार्थना की आवाज आने पर, सुबह उठे तो वर्शिप की आवाज आने पर, रात हो तो वर्शिप की आवाज आने पर, इन द नेम ऑफ जीसस ऐसी जागृति से भरते पवित्र आत्मा की आग से भरो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जागृति दे पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया। आपका पैसा नहीं कर सकता, ये तो परमेश्वर कर सकता है, ये तो प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वहां पर कलीसिया में लाखों पूरा शहर वर्शिप करता है, संडे पूरा शहर झुकता है और शहर के ग्राउंडों में वर्शिप होती है उनकी। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ऐसी हटीली आत्मा जो इस शहर के विरोध में पार होने पाए, सभी प्रार्थना करो। आप मेरा साथ दो प्रार्थना में, इस शहर की जेलें बंद होने पाए, वो सारे कोर्ट कचहरी बंद किए जाए, शराब के अड्डे बंद किए जाए, भ्रष्टाचार बंद किया जाए। आवाज उठा के प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करो, कहो ऐसा नशा मुझे दे पिता। एक छोटे से लड़के ने देश को हिला दिया है परमेश्वर। हम इतने सारे लोग एक छोटे से शहर को हिला नहीं सकते हैं परमेश्वर। तू काम कर पवित्र, तू काम कर परमेश्वर। यहाँ का एसपी अपना जीवन यीशु मसीह को दे डालने वाले दिनों में, यहाँ का कलेक्टर प्रभु में होने पाए, यहाँ का विधायक प्रभु में होने पाए, यहाँ का जज प्रभु में होने पाए, यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी प्रभु में आने पाए। सभी प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके घर में जितने लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए आप प्रार्थना करो। प्रभु उनके जीवन में तू काम कर, उनके जीवन में तू काम कर, और इस पे काम करेगा। वो आग लगा दो, छोटे छोटे बच्चे आप प्रेम में पड़ जाओ, 33 के हफ्ते खत्म हो जाएंगे। घंटे काम करने वाले परमेश्वर को बदल के रख देगा। आपके शहर में चोर कोई रहेगा नहीं, उनका जीवन बदल देगा। सभी प्रार्थना कीजिए और इस स्पिरिट आप कार्य कीजिए। हर व्यभिचार की आत्मा, हालेलुया, हर व्यभिचार की आत्मा इस शहर से छोड़ के जाने पर मेरा शहर पवित्र बन जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए, एक एक व्यक्ति प्रेयर में रहे। आप बातें नहीं करें, आप जिस प्रार्थना में रहे। इतिहास बदल सकता है परमेश्वर, बड़े बड़े काम कर सकता है परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी हर बीमारी आज आपको छोड़ के जाएगी, हर दुष्ट आत्मा आउट होगी। इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करेगा, हर बहन प्रार्थना करेंगे। शहर के लिए प्रार्थना करो, जागृति चाहिए, हमें रिवाइवल चाहिए प्रभु, अंधे देखने को, लंगड़े चलने को,
जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर अंधकार की शक्ति, लड़ाई झगड़े का प्रभाव आउट होने पर सभी प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। कौन सी आत्माएं आपको परेशान कर रही है घर में, उनके लिए प्रार्थना करो। आप घुटनों में आ जाएगी वो शैतान, सारे शैतान घुटनों में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगले 2 मिनट प्रे करो। रीबा बाबा शका लरा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, सभी कार्य कीजिए। होली स्पिरिट आप कार्य, लास्ट तक प्रे करो आप, और देखो परमेश्वर का काम कैसे होता है। जो तू नहीं कर सकता, तेरी प्रार्थना कर सकती है। आपकी प्रार्थना में ताकत है। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट कार्य कीजिए, होली स्पिरिट कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट जागृति दे, होली स्पिरिट जागृति दे, होली स्पिरिट आप जागृति दो। हमारे बीच में जागृति की शुरुआत आज से होने पाए, कल नहीं प्रभु। दिस इज द डे लॉर्ड जीसस। आज का दिन जागृति का दिन है। हर घंटा जाग रहा है, प्रार्थना में उठा परमेश्वर। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। हालेलुया। कोई भी दर्द क्यों नहीं आता, आप प्रार्थना वाले लोग होने पर आपका सफर बदल जाएगा, आपके काम खाली कर देगा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। सभी प्रार्थना करें, बच्चों को नहीं बोलो, आप प्रे करो। विशेष करके एक छोटे से बच्चे ने देश को हिला दिया है, पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे ने देश को हिला दिया है। बोलो लोगों, आपके पास अवसर है, आप पढ़े लिखे हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप जागृति को समझ सकते हैं। होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रार्थना कर सकते हैं आप प्रे कीजिए। होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 Holy Spirit, हालेलुया, हालेलुया, जिनको तकलीफ है वही लोग, सब नहीं, सबको तकलीफ नहीं है, किसी यहाँ के चर्च प्रभु आराधना में आ रहे हैं बेटा, इसके लिए तू काम स्टार्ट कर परमेश्वर। तूने कहा मैं जो काम करने पर हूँ यदि मुझे बता दिया जाए तो तू विश्वास नहीं कर पाएगा। होली स्पिरिट आप कार्य करे। सभी अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया। जो बीमार है वो प्रार्थना करेंगे, जो चंगे हैं वो भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट धन्यवाद। होली स्पिरिट, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे चरणों में
हाथों को उठा के करो प्रार्थना। प्रभु मेरे जीवन को तो छू ले, प्रभु आपको यदि छू ले, आप देश को हिलाने वाले बन सकते। आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके साथ में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जितने भी बीमार लोग हैं परमेश्वर, आज ये खाली जाने ना पाए, आउट होने पाए, अंधकार की शक्तियां लीव करने पाए, लीव आउट होने पाए। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। बाबा शाखा होली स्पिरिट आप कार्य करें, होली स्पिरिट आप कार्य करें, आपका आत्मा काम करने पाए, लीव करने पाए, गंदी आत्माएं, हथेली आत्माएं आउट होने पाए। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। एक कोरस गाते रहिए, मैं प्रार्थना करूंगा धीमी आवाज में। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। हालेलुया राजा, तू महान है परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको छूने पाए, ये लोग जैसे आए वैसे जाने न पाए। दिल लो प्रभु,
कहा मैं आज करूंगा, मैंने बिलीव किया है और विश्वास करके आया मैं। मुझे लगा कि प्रभु तू बोला उसे तू पूरा करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग परमेश्वर की बातों को धक्कों में उड़ाते हैं वो घुटनों में आएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। ये शहर जागृति से भरेगा। इस काम को कोई रोक नहीं पाएगा। नदी की बाढ़ के समान ये आगे बढ़ेगा। तूफान आ रहा है। परमेश्वर ने कहा एक तूफान लाऊंगा इस शहर में। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें हाथों को उठा के और कहें प्रभु ये आग मुझ में लगा दे परमेश्वर। मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में होगी। आप खड़े नहीं रह पाओगे। आपके आंसू गिरने लगेंगे। आप गलत कामों से मन फिरा दोगे। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपका मन बदल डालेगा। पूरे स्पिरिट आप कार्य करेगा। अद्भुत परमेश्वर आप कार्य करेगा। सामर्थ्य परमेश्वर आप कार्य करेगा। हर बीमार आज चंगा होके जाने पाएगा। आज खाली जाने न पाएगा। हर हटीली आत्मा आउट होने पाएगा। हर कैंसर की आत्मा बाहर होने पाएगा। हर दर्द की आत्मा बाहर होने पाएगा। हर झूठी आत्मा बाहर होने पाएगा। हर व्यभिचार की आत्मा आउट होने पाएगा। तेरा आत्मा लोगों को बदल देगा। तेरी सामर्थ्य बदल सकती है। मैं नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य इस शहर को झुका सकती है। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर को कार्य करना। लोगों के जीवन से लेने न पाए। ये प्रबंध है परमेश्वर। जवान लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देने वाले बन जाए। फालतू बातों में टाइम बर्बाद न करें। परमेश्वर को अपना जीवन दें। छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना में टाइम निकाले। परमेश्वर वो काम करेगा। मेरी समझ से नहीं। पवित्र आत्मा का सभी प्रार्थना कीजिए। अगले 2 मिनट आप आपका बपतिस्मा दे परमेश्वर। आज की प्रार्थना के बाद में आपको ऐसा होगा बाइबल पढ़े बिना आप रह नहीं पाओगे। प्रार्थना भवन में जाए बिना आप रह नहीं पाओगे। सुबह हुई आपके पैर प्रार्थना भवन की ओर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। लोग खाना भूल जाएंगे लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेंगे। परमेश्वर तो काम करना पिता। मेरे कामों में जागृति आने पर इस शहर से जागृति शुरुआत होने पर मां परमेश्वर तो कार्य कर पिता। हर नेता हर अधिकारी तेरे नाम को जान पाए। करो प्रार्थना कीजिए। ब्लेस करो तुम्हारा काम है परमेश्वर। आप काम कीजिए। आप ब्लेस कीजिए पवित्र। हालेलुया। जो लोग घुटनों में आ सकते हैं सभी घुटनों में आएंगे और हम प्रार्थना करें। घुटनों की प्रार्थना इस शहर को हिला देगी। शहर में जागृति आ रही है। तूफान आने वाला है। परमेश्वर ने कहा जेलें तक बंद हो सकती है। कोर्ट बंद हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। लोग प्रार्थना में आया करेंगे। सुबह लोग प्रार्थना में आया करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा होने पर परमेश्वर स्कूल पवित्र आत्मा के स्कूल होने पर परमेश्वर होली स्पिरिट के कॉलेज होने पर जीवन बदल जाएगा। लोगों का लोग आशीष हो जाएंगे। परमेश्वर मिरेकल्स होंगे। परमेश्वर जितने लोगों ने घुटने टेके हैं परमेश्वर उस एक व्यक्ति के घुटनों से पूरे देश में जागृति आई है। आज सैकड़ों लोगों ने कईयों ने परमेश्वर घुटने टेके हैं। इनको देख के ये शहर में तू उतरा परमेश्वर। तू उतरा परमेश्वर। मिरेकल्स होने पाए। मूर्तियां चलाए जाए परमेश्वर। लंगड़े चलाए जाए प्रभु। अद्भुत मिरेकल करना पिता।
लोग परमेश्वर चर्च के घंटे उड़ाते हैं परमेश्वर, वो घुटनों में आ जाए परमेश्वर, वो कहने पाए परमेश्वर का पवन रियल होता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। परमेश्वर जितनों ने घुटने टेके हैं ये जहां जहां भी जाए आग लगने पाए परमेश्वर, जागृति आने पाए परमेश्वर, जिस टेम्पो में बैठे जिस जगह पर उनका पेट पड़े परमेश्वर वो जगह बदलने शुरू हो जाए, चमत्कार करना पड़ा, मिरेकल्स करना पड़ा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जागृति की शुरुआत आज से है, अभी से है परमेश्वर। संडे मतलब उत्सव रहेगा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा आपके कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद, समृद्धि कामों के लिए धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा तेरा काम कोई नहीं रोक सकता। पवित्र आत्मा का काम आग की बाढ़ के समान है, ज्वालामुखी के समान है, वो भूकंप के समान है, कोई सामना नहीं कर पाएगा। आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा, इस जागृति का सामना कोई नहीं कर पाएगा। अद्भुत काम करने पर है परमेश्वर, विश्वास करो उसने शुरुआत आज से की है। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करो, ये जागृति आगे बढ़ेगी। उसने कहा तेरे दिनों में ऐसा काम करने पर हो, तुझे बता दूं तो खुद को भी विश्वास नहीं होगा। जब प्रभु ने मुझे बोला यहाँ के चर्च बदल जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु ये कैसे होगा। मैंने कहा प्रभु में विश्वास करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जितने भी लोगों के जीवनों को आपने आज छुआ है वो ब्लेस्ड हो जाए। पूरा भवन तेरी महिमा के बादल से एक समा जाए इनके अंदर। पवित्र आत्मा काम करना, घर जाके इस जागृति को और आगे बढ़ाने वाले बना, उसमें पेट्रोल डालने का काम करे बेटा, इसको बुझने न दे परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना के रूमों में पाए जाएंगे। ऐसी जागृति तूने की है, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत काम किया है इसके लिए धन्यवाद, समर्थी काम किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन।